हेलो। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी योद्धा चैनल में। आज हम आ चुके हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का जो है सेकंड सेमेस्टर की यूनिट 1 की जो है एसी पेपर की क्लासेस लेकर। तो ये वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें जो है सेमेस्टर 2 की जो है पूरी तैयारी हम कर रहे हैं। आज जो है हम यूनिट 2 कंप्लीट करेंगे। यूनिट 2 में जो है हम आज डिस्कशन करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट में डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। अगर अभी हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें क्योंकि यहाँ दिया जाता है यूनिवर्सिटी अपडेट और कॉलेज अपडेट सबसे पहले और फ्री क्लासेस प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए आज का जो सेशन है इसको हम शुरू करते हैं। आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है, संचार के रूप में मौन से आप क्या समझते हैं? तो इसमें हम समझेंगे मौन केवल ध्वनि या शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह मानव संचार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सक्रिय हिस्सा है। ठीक है। संचार के रूप में मौन को सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग, ठीक है, का एक रूप माना जाता है जो लोग के बीच संबंधों को मजबूत करने और गहरी भागीदारी को बढ़ावा देने का काम करता है। ठीक है। जब शब्द पर्याप्त नहीं होते हैं तो मौन एक शक्तिशाली और गौर मौखिक भाषा बन जाता है। जैसे कि हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, बॉस हम पे गुस्सा है, वो किसी बात के लिए हमको डांट रहे हैं, अगर हमारी गलती है तो इस समय क्या हमको करना चाहिए? मौन संचार। मतलब अगर हम चुप रहेंगे तो बात नहीं बढ़ेगा, इससे वो जो है उस समय जो है क्या होगा? मौन संचार होगा। तो यही आपका मौन संचार है। अब नॉन वर्बल क्या होगा? भाषा बन जाता है। विभिन्न संदर्भों में मौन एक अलग अलग अर्थ हो सकता है। यह समान ध्यान समझ को व्यक्त कर सकता है। ठीक है। तो वही दूसरी ओर यह भय, आक्रामकता, अज्ञानता का भी संकेत दे सकता है। कहीं हम गए, इंटरव्यू हमारा हो रहा है, ठीक है, एचआर ने क्वेश्चन कुछ पूछ दिया, उस समय अगर हम जवाब नहीं देंगे तो ये क्या होगा? अज्ञानता का उसमें होगा सीन। तो उसमें लोग क्या समझे कि नहीं इसको कुछ नहीं पता है, नहीं जानता है। तो ऐसा नहीं है। जहाँ जरूरी है वहां आप जवाब दीजिए, सही जवाब दीजिए और जितना भी शेष हो सके अब उतना ही बोलिएगा। ठीक है। आगे समझते हैं हम। आगे आपका है, अलग अलग संस्कृतियों में इसका अर्थ जो है अलग अलग होता है। जैसे कि जापानी में, नॉर्डिक संस्कृतियों में मौन को सामान्य और ध्यान से सुनने का प्रतीक माना जाता है। जब पश्चिमी देशों में इसे अक्सर संचार की कमी या असहमति के रूप में गलत समझा जाता है। संक्षेप में, अपनी बात कहने के लिए शब्दों का चयन न करना भी एक जानबूझकर किया गया व्यवहारिक कार्य है। ठीक है। जिसका अपना एक कड़ा संप्रेषण का महत्व होता है। तो जहाँ जो है मौन की जरूरत हो वहीं मौन संचार करेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपका समझते हैं। अब अगला आपका क्वेश्चन है, अंतर सांस्कृतिक संचार क्या है? इसका परिभाषा दीजिए। तो जो है हम सॉफ्ट शॉर्ट क्वेश्चन आज करा रहे हैं जो 5 मार्क्स में आपका आएंगे, तो आप ध्यान से जरूर देखिएगा। आपका है, अंतर सांस्कृतिक संचार से तात्पर्य क्या है? संचार के संपर्क में जो भी विभिन्न संस्कृति पृष्ठभूमि और धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक समूहों में आने वाले लोगों के बीच होता है। यूरोपीय शोधकर्ताओं डोनियल ट्रे ट्रेविसानी के अनुसार अंतर सांस्कृतिक संचार केवल दो संस्कृतियों की तुलना नहीं है, बल्कि यह एक गतिशील अंत क्रियात्मक स्वरूप का अध्ययन है। जिसका अर्थ है कि जब कम से कम दो अलग अलग संस्कृतियों में लोग मिलते हैं तब संवाद करते हैं तो उसके बीच जो क्या समझ, संस्कृति अनुकूलन या संघर्ष उत्पन्न होता है। इस संचार में दो संस्कृति समान स्तर पर अपने विचारों और भावनाओं को, अनुभव को साझा करते हैं। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं अंतर सांस्कृतिक संचार। ठीक है। इसमें कोई भी संस्कृति उच्च या निम्न नहीं मानी जाती है। इसके तहत न केवल भाषा बल्कि विभिन्न समूहों की सामाजिक विशेषताओं, विचार पैटर्न और रीति रिवाजों को समझने में शामिल होता है। ठीक है। तो ये क्या होता है? ये हमारा होता है अंतर सांस्कृतिक संचार। अब आगे हम बात करेंगे अंतर सांस्कृतिक संचार क्या है। तो स्पष्ट में ही जो है सांस्कृतिक संचार वह है जो सांस्कृतिक समूह समुदाय के बीच होता है, केवल सामाजिक मापदंडों और सामाजिक संहिताओं को साझा करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक संबंधों, संस्कृति की पहचान में मजबूत करना तथा उस संस्कृति को बनाए रखना होता है। ठीक है। उदाहरण के लिए बात की जाए, जब कोई एक समुदाय या समाज लोग अपने किसी पारिवारिक त्योहार जैसे दीपावली, ईद की तैयारियां की चर्चा करते हैं
तो यह अतः सांस्कृतिक संचार, चूंकि प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों ही सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, मान्यता, मूल एक समान होते हैं, ठीक है। इसके लिए जो है संदेशों को उस अर्थ में समझना बहुत आसान होता है जिस अर्थ में वो भेजा जाता है। इससे गलतफहमी या गुंजाइश कम होती है। तो इसमें जो गलतफहमी बहुत कम होता है, ठीक है। आगे हम समझते हैं पार सांस्कृतिक संचार का अर्थ बताइए, ये क्या होता है। तो पार सांस्कृतिक संचार मुख्य रूप से विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के संवाद करने के तरीका की तुलना के करने में संदर्भित करता है, ठीक है। यह एक स्थिर चित्र प्रस्तुत करता है जो विभिन्न संस्कृतियों में संचार के पैटर्न को मौजूद विभिन्न को दर्शाता है। अंतर सांस्कृतिक संचार में विपरीत पार सांस्कृतिक संचार में अक्सर एक सांस्कृतिक बाहरी और दूसरी संस्कृति की सीमा को पार करने में अपना संदेश पहुंचाती है। यह एक रैखिक प्रेषक प्राप्तकर्ता मॉडल पर आधारित होता है, ठीक है। जहां प्रेषक यह सीखने में अधिक ध्यान देता है कि अपना संदेश दूसरी संस्कृति तक कैसे पहुंचा। जैसे कि हम अपनी बातों को दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो क्या होगा, इस संदेश को शेयर करेंगे, जैसे एक हमारे पास कोई जानकारी है तो आपके पास जाएगी, ठीक है। ऐसे ही होता है। उदाहरण के लिए जब कोई व्यापारी अपना सामान किसी भी दूसरे संस्कृति के लोगों से बेचता है तब उसके लिए उनकी संस्कृति का अनुसार विज्ञापन बनाता है। यह पार सांस्कृतिक संचार का उपयोग होता है। तो इसी को बोलते हैं पार सांस्कृतिक संचार, ठीक है। अब समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय संचार क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसे वैश्विक संचार, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार होने वाले संचार भी कहा जाता है। यह संचार जो विभिन्न देशों को सरकारियों, व्यवसायों और नागरिकों के बीच जो है वैश्विक स्तर पर होता है। यह मुख्य रूप से वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण अत्यधिक आवश्यक हो गया है इसका महत्व। तो वैश्विक एकीकरण ये राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सैन्य चिंताओं का शामिल करता है तथा देशों के बीच कूटनीतिक और समझ को बढ़ावा देता है। और व्यापारिक व्यवसाय जैसे कि आज के अत्यधिक वैश्वीकृत बाजारों में ऐसे पेशेवरों और अधिक मांग है जो संस्कृति और राष्ट्रीय सीमाओं को जो है पार प्रभावी ढंग और संवाद कर सके। समाचार और सूचनाओं का प्रभाव जो अंतर्राष्ट्रीय संचार दुनिया भर में सूचना और प्रभाव के लिए जो है संभव बनाता है, जिससे लोग ये जान पाते हैं कि दुनिया में दूसरे हिस्से में क्या हो रहा है। जैसे कि मान लेते हैं कोई, जैसे कि आप चीन में जैसे कोई युद्ध हो रहा है तो हम कैसे जान पाते हैं, न्यूज के माध्यम से, ठीक है। तो हम टेलीविजन पर देखते हैं तब हमको जानकारी मिलता है, अखबार पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है वहाँ युद्ध हो रहा है, ठीक है। तो इसकी जानकारी क्या हो गया, तो इसकी जानकारी जो है उसी में मिलता है। तो ये हो गया हमारे क्या अंतर्राष्ट्रीय संचार। अब समझते हैं प्रश्नावली के माध्यम से संचार क्या है। तो प्रश्नावली से संचार समझिए, जैसे कि मुख्य रूप से शोध और अनुसंधान में डेटा आंकड़े संग्रह करने के संचार को एक संचारित साधन है। सामाजिक और संचार अध्ययनों में प्रश्नावली लिखित प्रश्नों की एक ऐसी सूची होती है जिसका उपयोग उत्तरदाताओं को विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। संचार के माध्यम से जैसे कि एक तरफा लेकिन अत्यंत व्यवस्थित संवाद है। उदाहरण के लिए किसी कॉलेज में विभिन्न संस्कृतियों के छात्रों के बीच संचार पैटर्न को समझाने के लिए अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली के माध्यम से ही छात्रों पर विचार एकत्र करते हैं। प्रश्नावली के माध्यम से संचार जो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक साथ सैकड़ों लोगों के विचार को जो है निश्चित रूप से जो है प्रारूप एकत्र कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे तो उसमें ग्रुप में हम 5 आदमी बैठते हैं और एक टॉपिक पर जब हम डिस्कशन करते हैं तो उसमें हम जान पाते हैं इसका जो है सही आंसर क्या होगा और उस समय जो हम सही डिसीजन ले पाते हैं कि ये सही है, ये गलत है। तो ये जो है आपका क्या है, संचार का सबसे बड़ी विशेषता है, ठीक है। इसमें सैकड़ों लोग जो विचार को अपना जो निश्चित रूप से कदर कर पाते हैं। तो ये आपका क्या होगा, प्रश्नावली माध्यम से संचार होगा, ठीक है। इसके बाद में जो है सांख्यिकीय विश्लेषण जो है किया जाता है। अब हम समझते हैं अगला आपका क्वेश्चन है व्यावसायिक पत्र लेखन का प्रमुख विशेषता क्या है। तो व्यावसायिक जो है बिजनेस लेटर एक औपचारिक लिखित दस्तावेज है, ठीक है, जिसका उपयोग कंपनियों, पेशेवरों और ग्राहकों के बीच जानकारी साझा करना, समझौता की पुष्टि करने में, शिकायत दर्ज करने के लिए किया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, औपचारिक और पेशेवर, जैसे कि इसमें पूरी तरह पेशेवर भाषा का प्रयोग होता है। इसमें कैजुअल शब्दों जैसे अशब्द, भावुक अभिव्यक्तियों का जो उपयोग नहीं किया जा सकता है। संक्षिप्त और स्पष्ट
पत्र का जो है उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक आवश्यक से बचना चाहिए ताकि बात जो है सीधे तौर पे कही जा सके। सकारात्मक स्वर, शिकायत करने से भाषा जो है विभिन्न सकारात्मक रखा जाए। तो आपका क्या होगा, व्यावसायिक संचार हो गया। इलेक्ट्रॉनिक संचार क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक संचार जैसे कंप्यूटर संचार उपकरण के माध्यम से, ऐतिहासिक रूप से इसका आरंभ जो है 1844 में टेलीग्राम टेलीग्राफ के आविष्कार के साथ हुआ था, जिसने बिजली का उपयोग करके लंबी दूरी तक तुरंत संदेश भेजना संभव किया था। आज युग में जो डिजिटल ले चुका है, नाउ मीडिया भी कहा जाता है, जहाँ सूचना इंटरनेट मोबाइल उपकरण के माध्यम से कई इंटरनेट का सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक संचार इसे कहा जाता है। जैसे कि इसमें आएंगे ईमेल, मैसेजिंग, ठीक है, नेटवर्किंग वेबसाइट जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। आप जो है आपको हम जानकारी दे रहे हैं या पढ़ा पा रहे हैं, तो किससे पढ़ा पा रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से ये पढ़ा रहे हैं, तब ये वीडियो आपके पास जा रहा है, आप समझ रहे हैं, ठीक है। रेडियो, टेलीविजन, ये सब आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक संचार पर प्रारंभिक शक्तिशाली जनसंचार के साधन है। रेडियो रेडियो जो है ऑडियो तरंग और के माध्यम से, टेलीविजन ऑडियो विजुअल के रूप में जो है संचार, सूचना, मनोरंजन को एक साथ लाखों लोगों तक पहुंचाता है। आज जो साधन और भी सैटेलाइट, इंटरनेट, स्ट्रीमिंग के माध्यम से जो है डिजिटल रूप से ले चुके हैं। तो इसके माध्यम से ही हम जो है इलेक्ट्रॉनिक संचार करते हैं, जिससे हम जो है विदेश के इंसान को भी सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक संचार होगा। सीधा मतलब ये समझिए कि हमारे जो भी सोशल मीडिया उसके अनुसार हम किसी भी व्यक्ति से व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग करें, फेसबुक वीडियो कॉलिंग, इंस्टा करें, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक संचार में ही आएगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अभी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो वीडियो जो है समझिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आत्मा निर्णय सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार के मौन दूसरे के साथ जुड़ने में स्वाभाविक इच्छा से प्रेरित होता है? तो इसमें कौन है? आंतरिक मौन, ठीक है। आगे समझिए। जुआन कलोस कॉस्बो के अनुसार अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने या टकराव से बचने के लिए कौन सा मौन का उपयोग किया जाता है? इसमें जो है सतर्क मौन का जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे। जब संचार एक ही सांस्कृतिक समूह या समुदाय के सदस्य के बीच होता है, तब उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है अंत सांस्कृतिक। काइनेसिस और प्रोक्मिस को कोनोमिक्स किस प्रकार का होता है? तो ये क्या है? गैर मौखिक संचार में आता है। 1844 में पहली व्यवहारिक इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ सफल प्रदर्शन किसने किया था? तो किसने किया था? ये जो सैमुअल बीएफ मोर्स ने किया था, इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से बिजनेस लेटर का मानक भाग नहीं है? तो इसमें कौन है? भाविक अभिवृत्तियां जो है ये नहीं है। और समझते कौन सा संचार मॉडल रेखीय मॉडल रूप से जाना जाता है? तो ये कौन जाना जाता है? साइनेंस वीवर मॉडल। कंप्यूटर माध्यम संचार के सिकोनस का संचार का उदाहरण क्या है? तो वीडियो चैट है, ठीक है। वीडियो चैट के माध्यम से ही जो है कंप्यूटर मध्यस्थ संचार जो है सीएमसी होता है। आगे समझिए। 1825 में स्थापित दुनिया का पहली प्रमुख समाचार एजेंसी कौन है? तो ये कौन था? हवास एजेंसी। 1835 में जो है स्थापित दुनिया की सबसे पहली समाचार एजेंसी कौन है? हवास। वायरलेस टेलीग्राफ, प्रारंभिक रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था कौन? गुलिमो मार्कोनी। मार्कोनी के द्वारा जो है रेडियो का जो है आविष्कार किया गया था। बिना बोले संदेश देने के लिए आंखों का उपयोग को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है आउकोलिक्स, आउकोलिक्स, अक्योलिक्स, ऑक्योलिक्स, ठीक है। किस सिद्धांत के अनुसार सीएमसी के लोग अधिक आत्मा प्रकटीकरण करते हैं? तो ये क्या होगा? हाइपर पर्सनल संचार मॉडल कहते हैं। उत्पादों एवं सेवाओं को जो है खरीद पर पुष्टि करने के लिए कौन सा पत्र लिखा जाता है? तो इस समय क्या बोल लिखा जाता है? ऑर्डर पत्र, ठीक है। विभिन्न मीडिया के माध्यम से एक साथ मिलने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं क्या? कन्वर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। विभिन्न मीडिया को एक ही साथ मिलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कन्वर्जेंस। आगे समझते हैं। ट्रांस कल्चर का संचार को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं
सांस्कृतिक सीमाओं को पार करने में कई संस्कृति के बीच संवाद। ठीक है। 4.3 नामक मौन आधारित संगीतमय की रचना किसने की थी? तो कौन किया था? जॉन केज ने किया था। अब जोहान्स गुटेनबर्ग ने किस शताब्दी में मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था? 15वीं सदी में किया था। ठीक है। रोमांटिक संबंधों में नकारात्मक निर्णय डर के कारण होने वाले मौन संचार को क्या गया? तो इसको बोलते हैं अंतर्मुखी मौन संचार बोलते हैं। ठीक है। बीकॉम पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक संचार के अंतर्गत कौन से विषय शामिल होता है? तो इसमें होता है प्रभावी लिखित संचार। NWICO का फुल फॉर्म क्या है? तो इसको बोलते हैं न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर। ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। आप जरूर बताएं आपका वीडियो कैसे लगा। आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, अपना जो है यूनिवर्सिटी का नाम और कॉलेज का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आप जरूर बताएं कि आपको जो है नेक्स्ट क्लासेस कौन से चाहिए। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।